सुंदर वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा गुड्डू कौवा था। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जो पैसे कमाती थी उससे वो अपने घर का गुजारा चलाती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गुड्डू कौवा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गुड्डू कौवा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टुनटुनी तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी? तो क्या करूँ टुनटुनी, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। टूनी, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आता। वो चमेली कौवी के घर जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टूनी, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टूनी चिड़िया मीठी तोती के पास उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टूनी घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गुड्डू कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ एक ट्रेन खड़ी है। बहुत दिनों से उस ट्रेन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलकर रहेंगे। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? गुड्डू कौवा टूनी चिड़िया और टुनटुनी को लेकर उस ट्रेन के पास जाता है। उस ट्रेन को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये ट्रेन तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर सभी मिलकर ट्रेन की सफाई करते हैं और टूनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन चमेली कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। चमेली बहन, जल्दी इधर आओ। टूनी बहन, क्या मैं भी इस ट्रेन में रह सकती हूँ? हाँ हाँ चमेली बहन, तुम भी एक डब्बे की सफाई करके उसमें अपना घर बनाकर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह कई पक्षी उस ट्रेन में अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदन वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। टूनी चिड़िया जंगल से बांस काट कर लाती और फिर उसके पंखे बनाती थी। फिर उन पंखों को वो बाजार में बेचा करती थी। टुनटुनी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुंह हाथ धो ले, मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। टुनटुनी मुंह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया पंखा बेचने जा रही थी, तब टुनटुनी उससे कहती है, माँ,
अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पास वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है, तुम वहाँ अकेली कैसे जाएगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली रानो तोती और बुलबुल भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो ये तो अच्छी बात है। आज मैं पंखे बेचने जा रही हूँ, कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया पंखे बेचने के लिए चली जाती है। पंखे ले लो, पंखे, बांस के बने पंखे। अरे ओ पंखे वाली, एक पंखा कितने की दे रही हो? 5 रुपए की एक पंखा दे रही हूँ दीदी। ये लो, ये पंखे बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हैं, आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 2 रुपए दूंगी, अगर देना है तो दो, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लो दीदी, बोनी का समय है, ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी, तुम 2 रुपए ही दे दो। इस तरह पंखे बेचकर शाम को टूनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला पास वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगी। गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो, फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन टुनटुनी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी, तुझे तो पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। टूनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर जाती है। तब उसे ख्याल आता है, क्यों न वो टुनटुनी के लिए इस बांस से लकड़ी की छतरी बना दे। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया रात भर जागकर टुनटुनी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है। फिर वो उस छतरी को ले जाकर टुनटुनी के पास रख देती है। जब टुनटुनी की आँख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है, अब से तू इसे लेकर स्कूल जाना। अब टूनी चिड़िया लकड़ी के पंखे के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 1 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 1 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन। और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको 1-1 रुपए वाली छतरी देती हूँ। अब टूनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टूनी चिड़िया 1 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बनाकर बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी